नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम हमारी वोकैब की सीरीज़ के इस दूसरे पार्ट में जानेंगे कि किस प्रकार से हम फ्रेजल वर्ब्स के द्वारा इजीली वोकैब को लर्न कर सकते हैं और एक फ्रेजल वर्ब्स का अर्थ क्या होता है और उसका रियल अर्थ क्या होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिस प्रकार से आपने हमारे पहले पार्ट 1 को बहुत सराहा है और उसमें कमेंट भी किया है। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप इसी प्रकार से अपना साथ बनाए रखें। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस दूसरे पार्ट की। फ्रेजल वर्ब्स वो होती हैं जिनमें किसी एक वर्ब के साथ किसी और एक वर्ब को जोड़कर हम नया शब्द बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने पहली फ्रेजल वर्ब ली है गेट। गेट का अर्थ होता है पाना। वैसे तो हमारी सामान्य लाइफ में इसका अर्थ पाना ही होता है, लेकिन यदि इसके साथ हम पहला वर्ड यदि जोड़े हम कि गेट ओवर जोड़ दें इसके साथ, गेट ओवर यदि इसके साथ हम प्लस कर दें तो इसका अर्थ हो जाता है रिकवर फ्रॉम सिकनेस, यानी कि किसी बीमारी से या किसी चीज़ से आपको जब आप उससे ठीक हो जाते हैं तब हम यूज़ करते हैं गेट ओवर। तो इसको अगर हम सेंटेंस के रूप में फॉर्म करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई गोट ओवर द कोरोना बिकॉज नाउ कोरोना अभी हाल फिलहाल में चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने कोरोना का एग्जांपल ले लिया है कि आई गोट ओवर द कोरोना, यहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गेट ओवर का अर्थ होता है रिकवर फ्रॉम एनी सिकनेस, और इसको हम यदि वाक्य के रूप में यूज़ करें सेंटेंस के रूप में तो आई गोट ओवर द कोरोना। यदि हम दूसरी फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बात करें तो दूसरी है हमारी गेट अवे। गेट के साथ यदि हम गेट अवे विथ लगाते हैं तो इसका अर्थ होता है स्केप, यानी कि भागना। स्केप यानी कि भागना, कहीं से भी भागना। जैसे कि यदि इसको हम सेंटेंस के रूप में फॉर्म करें तो हम लिखेंगे, यहाँ पर सेंटेंस के रूप में फॉर्म करने पर हम लिखेंगे कि डोंट ट्राई टू गेट अवे विथ योर फॉल्ट्स, यानी कि अपनी गलतियों से अपनी गलतियों से भागने की कोशिश मत करो। एक प्रकार का एक कोटेशन होता है, एक प्रकार का एक थॉट होता है कि अपनी गलतियों से भागने की कोशिश मत करो। एक्सेप्ट योर फॉल्ट्स एंड गो अहेड, यानी कि अपनी गलतियों को स्वीकार करो और आगे बढ़ो, अपनी गलतियों से भागने की कोशिश मत करो। तो गेट अवे विथ का अर्थ होता है एस्केप, यानी कि भागना। इसको सेंटेंस के रूप में यदि हम फॉर्म करेंगे तो डोंट ट्राई टू गेट अवे विथ योर फॉल्ट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो यदि हमारा अगली जो फ्रेजल वर्ब आती है गेट के साथ वो आती है रिड ऑफ। रिड ऑफ यदि गेट के साथ ऐड हो जाती हैं तो इसका अर्थ हो जाता है एलिमिनेट करना। एलिमिनेट मतलब करना, यानी कि अलग करना, किसी भी पार्ट को अलग कर देना, उससे दूरी बनाए रखना। आई एम ट्राइंग टू रीड ऑफ माई बैड हैबिट्स, इसको हम इस प्रकार से सेंटेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं कि आई एम ट्राइंग टू गेट रीड ऑफ माई बैड हैबिट्स। यहाँ पर इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि मैं अपनी बुरी आदतों पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ या फिर बुरी आदतों से दूर जाना चाहता हूँ। तो गेट रीड का अर्थ होता है एलिमिनेट करना, एलिमिनेट होना, यानी कि बुरी आदतों से दूर जाना। अगला यदि हम देखें तो अगला हम एक, ये हमारी 3 फ्रेजल वर्ब्स हो गई आज की। अब हम आगे बढ़े तो आगे हम देखते हैं, एक वर्ड को देख लेते हैं। आज हम वर्ड को ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। वो वर्ड है हमारा इनकोहेरेंट। क्या होता है? इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट वर्ड को आज हम देखते हैं। इनकोहेरेंट वर्ड क्या होता है? एक सेकेंड। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि इनकोहेरेंट के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। इनकोहेरेंट के अर्थ हो सकते हैं हमारे, इनकोहेरेंट का यदि हम अर्थ देखना चाहे तो इनकोहेरेंट का अर्थ हो सकता है हमारे लिए इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट, INARTICULAT, इनआर्टिकुलेट।
इसके बाद इसका अर्थ एक और हो सकता है स्पीचलेस, इसका अर्थ हो सकता है साउंडलेस, इसका अर्थ ये भी हो सकता है मम, इसका अर्थ हो सकता है डम्ब, इसका एक और यदि हम सिनोनिम्स देखें तो साइलेंट हो सकता है, एक और यदि सिनोनिम्स देखें तो म्यूट भी इसका सिनोनिम्स हो सकता है। अब यहाँ पर बात आती है कि इसको ट्रिकी वे से हमको याद करना है, तो ट्रिकी वे से इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। इसको ट्रिकी वे से याद करने का इजी वे ये रहेगा कि हम यहाँ पर इनकोहेरेंट को जोड़े इनआर्टिकुलेट से, इनसे ये इन मिलाया, इनकोहेरेंट और इनआर्टिकुलेट, ठीक है, टी से टी। फिर हम स्पीचलेस से साउंडलेस को जोड़े, यानी कि उसकी स्पीच ऐसी है कि उसमें साउंड ही नहीं है, उसकी स्पीच कैसी है कि उसमें साउंड ही नहीं है। अब हम मम को डम्ब से जोड़े, मम को डम्ब से ऐसे जोड़ सकते हैं कि उसका मुंह ऐसा है जैसे कि वो गूंगा हो, डम्ब यानी कि गूंगा होता है। साइलेंट को हम जोड़े म्यूट से, वो इतना साइलेंट है जैसे उसको म्यूट कर दिया हो, तो इनकोहेरेंट का इन से इनआर्टिकुलेट बन जाएगा, स्पीचलेस का साउंडलेस, मम का डम्ब और साइलेंट का म्यूट। ये सभी इसके सिनोनिम्स होते हैं, यानी कि पर्यायवाची, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आज का वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा, किस प्रकार की और सुधार की आपको आवश्यकता है, यह आपको हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। धन्यवाद, शुक्रिया।